ये एक सच्चाई है कि हमारे पास सबसे विकसित न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है किसी कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, किसी की भी तुलना में। मुझे आज बस एक सवाल पूछना है। आप उम्मीदों के बारे में बात कर चुके हैं और मुझे लगता है कभी कभार मैं इस समाज को खुद में कुछ ज़्यादा शामिल करने लगती हूँ। ओह, ये ज़्यादा शामिल करना क्या होता है? मैं अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। नहीं नहीं, ये शामिल करना नहीं, ये तो अलग होना हुआ। इन सभी लोगों में से अगर मैं सिर्फ आपसे जुड़ जाऊं तो ये शामिल करना हुआ या अलग होना? अलग होना सद्गुरु। हाँ, तो चीज़ों को गलत नाम न दें। आप अलग होने को शामिल करना बता रही हैं, दिक्कत हो जाएगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं दूसरे लोगों से जो उम्मीदें रखती हूँ उनसे छुटकारा कैसे पाऊँ और मेरे बारे में उनकी राय को अपने दिमाग में घुसने से कैसे रोकूँ। दो छेद होते हैं जहां से दिमाग में बातें जाती हैं, यानी ये दोनों। आप चाहें तो हम ईशा ईयरप्लग्स बना सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि इसकी डिमांड है। हमारा क्राफ्ट विभाग ईशा ईयरप्लग्स बना सकता है, एकदम ऑर्गेनिक, कॉटन वाले, लकड़ी वाले, या फिर मूंगफलियां, 2 मूंगफलियां। हम हाई प्रोटीन ईयरप्लग्स का विज्ञापन कर सकते हैं। आप जिसको अटैचमेंट कहती हैं वो अलग होने का स्वाभाविक नतीजा है। जिस पल आप किन्हीं 2 चीज़ों में से एक को चुन लेती हैं तो उसके साथ उलझ जाना स्वाभाविक बात है। हम इस बारे में आज बात कर चुके हैं। हम गंदगी और फल दोनों को स्वीकार करते हैं, पर बात खाने की हो तो हम फल को चुनेंगे। ये चुनाव हम करते हैं। जब किसी शारीरिक काम की बात हो तो हम चुनते हैं, पर सिर्फ यहाँ बैठे हुए कुछ चुनने की क्या ज़रूरत है? किसी एक खास काम के लिए चुनाव करने पड़ते हैं, पर बाकी जीवन में हर पल कोई चुनाव करने की ज़रूरत नहीं है। यही शामिल करना है। Inclusiveness means this. खुद में शामिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप फ़र्क करना भूल गए हैं। आप फ़र्क कर सकते हैं, पर फ़र्क करना सिर्फ काम करने के लिए उपयोगी है, यहाँ होने के लिए नहीं। सिर्फ यहाँ होने के लिए फ़र्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जीवित रहते हुए अगर आप फ़र्क करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, पर कोई काम करने के लिए फ़र्क करना होगा, वरना आप काम समझदारी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी एक इंसान से Or overly attached to one. हद से ज़्यादा अटैच हो जाने से आप स्वाभाविक रूप से कई दूसरे लोगों से घृणा करने लगेंगे। देखिए, किसी व्यक्ति से आपके तथाकथित प्यार को संतुलन में रखने के लिए आपको दूसरे बहुत से लोगों से घृणा करनी पड़ती है। आप उनको सह नहीं पाते। प्लीज़ ध्यान से देखिए, ऐसा ही है। आप जिन लोगों से घृणा करते हैं शायद आपको उनके करीब आने तक एहसास भी ना हो। आप उनसे घृणा कर रहे थे, पर वो आपके पास नहीं आए, इसलिए आपको एहसास नहीं हुआ। पर वो पास आएंगे तो आपको एहसास होगा, क्योंकि ये संतुलन हमेशा बनता रहता है। अब अगर 4 लोगों से आपकी उम्मीदों की बात करें तो ये सिर्फ लोगों से नहीं, हर चीज़ से है। इस दुनिया में इंसानों के हर दुख का कारण क्या है? जैसा मैं चाहता था ज़िंदगी वैसी नहीं चल रही। इसके अलावा दुख का और कोई कारण है? जैसी ज़िंदगी मैं चाहता था ये वैसी नहीं है। इंसानों की ज़िंदगी में दुख का सिर्फ यही एक कारण है ना? मुझे बताइए, अपनी सोच बदलना आसान है या इस दुनिया को? अपनी सोच को बदलना बहुत आसान है ना? और सबसे बड़ी बात, जब आपके लिए अपने विचारों का इतना महत्व है
तो क्या आपने अपनी सोचने की ताकत को अपने हाथों में लिया है? नहीं, आप तो दिमागी दस्त से पीड़ित हैं। अगर आपके ख्यालों में जो भी होता है वो सच में होने लगे तो आप गए काम से। अच्छा हुआ, ये ख्याल कभी हकीकत नहीं बनते। मेरा आशीर्वाद है आपके सपने कभी सच ना हो, क्योंकि आप जो सपने देख रहे हैं अगर वो सब सच हो जाए तो आप खत्म। क्योंकि आपकी उम्मीदें जिंदगी की सीमित तस्वीर से पैदा होती हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, भौतिक जीवन में भी कुछ बड़ा पाने के लिए, यहाँ मैं आध्यात्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ भौतिक जीवन में भी अगर आप दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहते हैं तो उम्मीद मत रखिए। क्या आप शून्य ध्यान जानते हैं? कोई उम्मीदें नहीं। उम्मीद न होने का मतलब ये नहीं कि दिशा न हो, बस आप हर पल ये हिसाब न लगाते रहें कि मैं जो चाहता था मुझे नहीं मिला, मैंने वो चाहा था नहीं मिला, मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ। बात बस इतनी है कि हमें इस दिशा में बढ़ना है। अब आप कितनी दूर जाएंगे ये आपकी तीव्रता से तय होगा, है ना? अगर आप उम्मीदें बांधेंगे तो हर वक्त अपनी ज़िंदगी की तीव्रता फालतू विचारों में बर्बाद करते रहेंगे और ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। उम्मीद आप पर हावी इसीलिए हो रही है क्योंकि बचपन से ही 3 साल की उम्र से लोग आपसे पूछने लगते हैं, बताओ बड़े होकर क्या बनोगे? क्या डॉक्टर बनोगे या आईटी इंजीनियर बनोगे? ऐसी बकवास। 3 साल की उम्र से माँ बाप अपने बच्चों से जो उम्मीदें लगा लेते हैं वो ज़्यादातर सच्चाई से इतनी दूर और बेवकूफ़ी भरी होती हैं। ये माँ बाप और बच्चों दोनों के लिए बुरी होती हैं और ज़्यादातर लोग बचपन से ही ये आदत डाल लेते हैं। जीवन में बस इतना कीजिए। देखिए, ये परेशानियाँ इसीलिए हैं क्योंकि हम आने वाले कल में खुशियाँ तलाशते हैं, समझे? आपकी उम्मीदें आपको बुरी तरह जकड़े रहती हैं क्योंकि आप खुशियाँ कल में तलाशते हैं, कभी आज में नहीं। अगर ये और ऐसा हो जाए तभी मैं खुश रहूँगा। अब आपको ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है क्योंकि ये और ऐसा हर दिन आपसे और दूर होता जाता है। अगर ये पास ना आकर दूर चला जाए तो आप और दुखी होते हैं और उम्मीद की ताकत और मजबूत होते चले जाती है। मान लीजिए अभी आप एकदम आनंद में हैं पर आप चाहते हैं ऐसा हो जाए। आप इसके पीछे गए पर कल वो करीब आने की बजाय और दूर हो गया तो वो कोई ख़ास दुख नहीं देगा। इसका आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा क्योंकि आप खुश हैं। यानी बिना खुद में सुधार किए आप दुनिया में चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत समय पहले कृष्णा ने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि। इसका मतलब है योग में स्थित हो जाओ फिर काम करो। पर अब आपने शुरुआत उथल पुथल से की है और फिर योग करने आए हैं। हम यही ठीक करने की कोशिश में हैं। आप अभी जवान हैं, सिर्फ इतना कीजिए, भूल जाइए आपको इस दुनिया से क्या चाहिए। आपको खुद से, लोगों से, दुनिया से जो कुछ भी चाहिए सब भूल जाइए। पहले ये पक्का कीजिए कि आपके अंदर जो भी होता है उसे आप तय करेंगे, कोई और नहीं, सिर्फ आप। सिर्फ एक चीज़ कीजिए और आप खुद ही खुश रहना चुनने लगेंगे। जब आप बहुत खुश हैं फिर भी 10,000 चीज़ें जीवन में नहीं हुई हैं तो क्या आप खुश मन से उसके पीछे जाएंगे और उन उम्मीदों के सच होने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर वैसा नहीं भी हुआ तो किससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बस यहाँ होने का मेरा अनुभव शानदार है, चाहे जो भी हो। बिना बुनियाद को सुधारे हम भाग रहे हैं। हमने इसे ठीक नहीं किया पर इसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परेशानी है। अगर आप अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो पहले जांच लीजिए वो पूरी तरह ठीक है। 2 पहिए ढीले हैं, गाड़ी जैक पर है, ऐसे में गाड़ी चलाई तो हादसा हो जाएगा। आप अभी जवान हैं, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है। ये समय खुद को स्थापित करने का है, ये गाड़ी चलाने का समय नहीं है।
अगर आपने पहिए ठीक करने से पहले गाड़ी चलाई तो ये बहुत बुरा और खतरनाक होगा। अपने साथ ऐसा मत कीजिए। ये एक सच्चाई है कि हमारे पास सबसे विकसित न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है किसी कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, किसी की भी तुलना में। पर हमारी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो, आपके विचार और भावनाएं सिर्फ इसलिए घटित हो रही हैं क्योंकि आपने खास मात्रा में जानकारियां इकट्ठा की हैं, है ना? अगर आप सोचते हैं कि वो अच्छी इंसान है तो एक तरह का विचार, अगर आप सोचते हैं वो अच्छी नहीं है तो दूसरी तरह का विचार, अरे आपको लगता है कि ये कोई और है। ये सारी जानकारी जो आपने इकट्ठा की है, चाहे वो सही हो या गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह की जानकारी आपने इकट्ठा की है वो आपके विचारों और भावनाओं का ढंग निर्धारित करती है ना? ये एक बात है कि अगर आप इंसानों को समझा दें कि उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी तरह उनका अपना नाटक है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा है? आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का यहाँ की सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ 100 लोग बैठे हो सकते हैं और हर कोई अपनी अलग मनोवैज्ञानिक स्थिति में हो सकता है और वो 100 अलग अलग दुनियाओं में है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरा दिमाग खाली है, इसमें कुछ नहीं है, तो मैं इसी दुनिया में हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ इसी दुनिया में हूँ तो मैं हर चीज़ पर ध्यान देता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता। अगर मैं एक जगह बैठ जाऊं तो कभी कभी जब मैं छुट्टी लेता हूं तो अगर मैं खुद को 5 दिन के लिए बंद कर लूं तो मेरे मन में एक भी विचार नहीं आता। मैं पढ़ता नहीं, टीवी नहीं देखता, लिखता नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं खिड़की से बाहर भी नहीं देखता, मेरे मन में एक भी विचार नहीं आता। क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया सिर्फ एक छोटा सा नाटक है जो बस इसलिए इतना बड़ा हो गया है क्योंकि आपने इससे अपनी पहचान इतनी ज़्यादा जोड़ ली है। ऐसा होता है, लोग हमेशा मेरे पास आकर कहते हैं, सद्गुरु मैं ध्यान करना चाहता हूँ पर मेरे दिमाग में विचार आते हैं। मैं पूछता हूँ, देखिए मैं आपको दूसरी तरह का ध्यान सिखा दूंगा जिससे आपका गुर्दा, आपका कलेजा, आपका दिल काम करना बंद कर देगा। आप सीखना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं। तो आप सिर्फ अपने दिमाग का ही काम बंद करना चाहते हैं, क्यों? देखिए, जब आप बैठकर ध्यान करते हैं तो आपका गुर्दा, कलेजा, दिल सब काम करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिमाग के काम करने पर आपको दिक्कत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी पहचान अपनी किडनी के काम से इतनी जुड़ी हुई नहीं है, मगर अपनी विचार प्रक्रिया और भावनाओं से आपकी पहचान बुरी तरह जुड़ी है। आप उससे इतने जुड़े हुए हैं कि आपको लगता है कि आप खुद वही हैं और इसकी वजह से जीवन का अनुभव इसके पीछे छुप गया है। बताइए, पिछले 24 घंटे में ऐसे कितने पल थे जब आपने विचारों से परे जाकर किसी चीज़ को देखा? अधिकांश लोगों के लिए एक भी पल ऐसा नहीं होता, या कुछ लोगों के पास कुछ पल होते हैं। मेरे अंदर बस कुछ पल विचार होते हैं, बाकी समय तो मैं बस आकाश की तरह बस मौजूद होता हूँ। सिर्फ जीवन। मैं जीवन हूँ, इसीलिए मेरा एक शरीर है, मेरे पास विचार हैं, भावनाएं हैं, मेरा घर है, मेरा ये और न जाने कितनी चीज़ें हैं, सब साजो सामान। मगर आप साजो सामान का अनुभव कर रहे हैं? क्या आप रोज़ जीवन का अनुभव कर रहे हैं? आप अपने मनोवैज्ञानिक नाटक को जीवन समझने की गलती कर रहे हैं, है ना? आपका मनोवैज्ञानिक नाटक आपका नाटक है। शायद उसका निर्देशन बुरा है, पर देखिए, जब इसका निर्देशन बुरा होता है तो लोग कष्ट उठाते हैं, जब उसका निर्देशन अच्छा होता है तो इसका आनंद लेते हैं, है ना? तो आपका मनोवैज्ञानिक नाटक आपका अपना है, आप इसे चलने दें, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये ऐसा है जैसे हम एक खेल खेलना शुरू करते हैं। हम एक टेनिस कोर्ट में हैं जहाँ गेंद को मारकर आपको मज़ा आता है, आप गेंद को मारते हैं, आपको मज़ा आता है। कुछ देर बाद आप रैकेट नीचे रखकर चले जाते हैं, है ना? अभी इस खेल में आप रुक नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए आपने टेनिस खेलना शुरू किया और आप रुक नहीं पा रहे 24 घंटे, तो आप टेनिस से कैसा दुख पाएंगे? अभी बस यही हो रहा है। आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बेलगाम हो गई है, वो बस चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। तो इसका आसान हल ये है
कि इसे रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप गुर्दे, जिगर, दिल या किसी और चीज़ को तो रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। बस आपको दिमाग के काम करने से परेशानी है, क्योंकि उससे आपकी पहचान है। आपने गलती से समझ लिया है कि आपके विचार आप हैं, है ना? आपके जो भी विचार हैं, आप सोचते हैं कि वो आप हैं, मगर आपके विचार एक खास सूचना से पैदा हो रहे हैं जो आपने बाहर से इकट्ठा किए, है ना? अगर मैं आपकी सारी याददाश्त मिटा दूं तो क्या आप विचार पैदा कर पाएंगे? नहीं। ये बस आपकी इकट्ठा की गई जानकारी से ही आ रहा है। आपने जो जानकारियां इकट्ठा की हैं वो सब अपनी मर्जी से नहीं की हैं। जब आप सड़क पर चलते हैं तो हर चीज़ जो आप देखते, सुनते, सूंघते, चखते और छूते हैं वो आपके मन में दर्ज हो जाती है। आप इससे बच नहीं सकते। आपके अंदर जानकारी के रूप में जो जाता है वो पूरा आपके हाथ में नहीं है कि नहीं? 90% आपके हाथ में नहीं है। वो बस हमेशा होता रहता है, क्योंकि हर वो चीज़ जो आप पांचों इंद्रियों से जानते हैं वो बस आप में समाकर दर्ज होती जा रही हैं। इसमें कुछ भी अच्छा, बुरा, बदसूरत नहीं है। ये बस जानकारी है। अब आप इसे अपने तरीके से पहचान कर कहते हैं, अरे ये अच्छा है, और वो अच्छा बन जाता है। आप कहते हैं ये बुरा है और वो बुरा बन जाता है। आप कहते हैं ये भयानक है तो वो भयानक हो जाता है। ये आपका किया धरा है, मगर जानकारी बस बरस रही है और दर्ज हो रही है। जो आप इकट्ठा करते हैं, जो भी आप इकट्ठा करते हैं, वो आपका हो सकता है, पर वो आप नहीं हो सकते, है ना? मैं इसे अपनी कुर्सी कह सकता हूँ, पर अगर मैं कहूँ कि ये मैं हूँ तो आप सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, है ना? फिलहाल बस यही हुआ है। थोड़ा आसान तरीके से समझाता हूँ। हमारा शरीर, ये शरीर, क्या आप ऐसे ही पैदा हुए थे? नहीं, आप इतने से आए थे और अब इतने हो गए। ये कैसे हुआ? बस उस भोजन से जो आपने खाया, है ना? या फिर जिस धरती पर हम चल रहे हैं वो भोजन बन गई और अब वो ऐसी है। आपके और मेरे जैसे अनगिनत लोग इस धरती पर आ चुके हैं। वो भी बुद्धिमान लोग थे। अब वो कहाँ हैं? वो सब अब मिट्टी की ऊपरी परत हैं। ये भी वही बनेगा, हाँ या नहीं? जब तक कि आपके दोस्त आपके वापस जिंदा हो जाने के डर से आपको बहुत गहरा ना दफना दें, वरना ये भी मिट्टी की ऊपरी परत बन जाएगा। ठीक है, हम आज नहीं मरना चाहते, पर जाना तो है ही, है ना? तो ये बस मिट्टी है जो भोजन में बदल गई है। इस भोजन को खाकर हमने इसे ये शरीर बना लिया। या ये सच है कि ये शरीर भी समय के साथ इकट्ठा किया गया है? हेलो, ऐसा है। जो आप इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है, पर क्या वो आप हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी इकट्ठा की गई चीज़ के अपने होने का दावा कर सकते हैं। मैं अभी इस पर बहस नहीं करूँगा, एक दिन आएगा, पर आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं हूँ, है ना? जो आप इकट्ठा करते हैं वो कभी आप खुद नहीं हो सकते। अगर ये आपके लिए एक जीता जागता अनुभव बन जाए कि आपने भोजन और जानकारी के रूप में जो इकट्ठा किया है, आप साफ साफ जान लें कि ये मैं नहीं हूँ, तब आप मेरी तरह हो जाएंगे। जीवन को बस जीवन की तरह देखने लगेंगे, बिना किसी चीज़ से प्रभावित हुए, बिना किसी चीज़ से पहचान जोड़े। बस जीवन। क्या ये सच है कि मूल रूप से आप बस एक जीवन हैं? आपने एक शरीर एकत्रित किया तो हमने आपको आदमी कहा, फिर आपने अपने अंदर कुछ चीज़ें इकट्ठा की तो हमने आपको ये वो और सब कुछ कहा, पर मुख्य रूप से क्या आप बस जीवन हैं? और क्या इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जीवित हैं? अभी आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्या ऐसा है? हेलो? पर दुर्भाग्य से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरे जीवित होने से ज़्यादा अहम हो गया है ना? हेलो? मेरी छोटी सी भावना मेरे जीवित होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए, आज सुबह सूरज समय पर निकला। हेलो? हाँ? नहीं, आपको लग रहा है कि ठीक है तो क्या। कुछ समय पहले टेनेसी में हम एक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। वो एक सुंदर गर्म दिन था, तो हमने दरवाजे खोल दिए और हम दरवाजे खोलकर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे क्योंकि मौसम अच्छा था। हम ऊपर गए और अचानक ही तेज ठंड लगी। हुआ ये था कि सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। इतना ठंडा कि हमारा नियंत्रण हिल गया। हमारे हाथ कंट्रोल पर स्थिर नहीं हो रहे थे, तो हमने नीचे आने का फैसला किया। नीचे आते समय हम यूं ही चर्चा कर रहे थे, मान लीजिए कल सूरज ना निकले तो क्या होगा? शायद 3 महीने में ये होगा, 6 महीने में ये होगा। हम बस अंदाज़ा लगा रहे थे। फिर वापस आकर मैंने थोड़ा शोध किया।
अगर कल सूरज ना निकले तो 18 घंटे में इस धरती पर जीवन का हर रूप खत्म हो जाएगा। धरती की गहराई में कुछ सूक्ष्म जीवों को छोड़कर 18 घंटे में बाकी हर चीज खत्म हो जाएगी। अभी अभी मैंने आपको एक शानदार जानकारी दी। आज सुबह सूरज समय पर निकला। इस बात पर कम से कम तालियां तो बजनी चाहिए। शानदार बात है, वो समय पर निकल आया और पृथ्वी समय पर घूम रही है। आपको नहीं लगता कि ये बढ़िया है? सौर मंडल में कोई दुर्घटना नहीं हुई, एक ग्रह दूसरे से नहीं टकराया, सब अपने रास्ते चल रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक भी दुर्घटना नहीं। दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सृष्टि में, ब्रह्मांड में। मगर आपके दिमाग में एक छोटा सा बुरा विचार आता है और दिन खराब हो जाता है। ब्रह्मांड में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक छोटा सा बुरा विचार, पूरा दिन खराब, है ना? समस्या ये है कि हम ये दृष्टि खो चुके हैं कि हम कौन हैं। इस ब्रह्मांड में ये सौर मंडल कण की तरह है। ये कण जितना है। कल सुबह अगर पूरा सौर मंडल गायब हो जाए तो कोई ध्यान नहीं देगा। उस कण में पृथ्वी एक बहुत छोटा कण है। उस सूक्ष्म कण में लॉस एंजलिस एक उससे भी सूक्ष्म कण है। उसमें आप एक बड़े आदमी हैं। ये एक गंभीर समस्या है। यह आपका मनोवैज्ञानिक नाटक है, चीजों को इस हद तक बढ़ा लेना जहां आपके ख्याल में एक छोटा सा बुरा विचार भी आपकी दुनिया खराब कर सकता है। क्योंकि हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं से पहचान जोड़ लेते हैं, बिना ये समझे कि अपनी पसंद के विचार, अपनी पसंद की भावनाएं पैदा करना हमारा विशेषाधिकार है। अगर आप अपनी मर्जी से अपने विचार और अपनी भावनाएं पैदा करेंगे तो क्या आप किसी इंसान के लिए संभव सबसे बेहतर विचार और सबसे बेहतर भावनाएं नहीं पैदा करेंगे? हाँ या नहीं? फिर आप मानवता के चरम पर काम करेंगे। अभी हमारी अपनी बुद्धिमत्ता हमारे खिलाफ हो गई। हमें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं। हम खुद ही खुद को तबाह कर रहे हैं। हाँ या नहीं? बैठे हुए, खड़े हुए, गरीब, अमीर, हर तरह का इंसान दुखी है। आप उनसे पूछिए, बचपन बड़ी समस्या, डायपर की समस्या, छोटा बच्चा बड़ी समस्या, खूब शैतानी, किशोरावस्था, हे भगवान इतनी सारी समस्याएं, अधेड़ उम्र, क्राइसिस, बुढ़ापा भयंकर। बताइए आपके जीवन का कौन सा समय शानदार है? समस्या कहीं और नहीं है। समस्या बस ये है कि हम अपने मनोवैज्ञानिक नाटक पर काबू खो चुके हैं, क्योंकि जीवन का अस्तित्वगत नाटक हमारे अनुभव में नहीं है। हमारा मनोवैज्ञानिक नाटक सूरज का रास्ता रोकने वाले बादल की तरह है। हम जीवन का अनुभव नहीं करते। हम सिर्फ उन विचारों, भावनाओं, आइडियाओं, पूर्वाग्रहों और फालतू चीज़ों का अनुभव करते हैं जिन्हें हम पैदा करते हैं। सृष्टा की सृष्टि में रहने की बजाय हम अपनी बनाई हुई तुच्छ सृष्टि में रहते हैं। ये एक बड़ी बात है। मैंने कोई रचना नहीं की, इसीलिए मैं यहाँ हूँ, इस दुनिया में।